जय श्री कृष्ण। राधे राधे। बच्चों के विवाह में लगातार देरी चल रही है। माता पिता द्वारा हर प्रकार की कोशिश करने के बाद भी विवाह पक्का नहीं हो रहा है। रिश्ते आते हैं, बात चलती है, लेकिन शादी पक्की नहीं हो पाती। कुछ रिश्ते ऐसे आते हैं जो आपके यहाँ संबंध करना चाहते हैं, लेकिन वह आपके लेवल के नहीं होते, तो आप स्वयं मना कर देती हैं। और जहां पर आप रिश्ता करना चाहते हैं, वहां पर सामने वाले की तरफ से बात पक्की नहीं हो पाती। प्रिय साथियों, यदि आपके साथ भी ऐसा ही हो रहा है, तो बच्चों की विवाह की उम्र निकलती जा रही है और विवाह में लगातार देरी बनी हुई है। माता पिता के लिए यह बहुत बड़ी चिंता का विषय है। प्रिय साथियों, आज हम एक ऐसा सरल और घरेलू उपाय लेकर आए हैं जिसके करने से आपके बच्चों के विवाह में बनी हुई सभी प्रकार की विघ्न बाधाएं समाप्त होंगी और बहुत जल्दी विवाह के योग बनेंगे और शादी फिक्स होगी। आइए उपाय की बात करें। इससे पहले एक छोटा सा निवेदन कि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन प्रेस करें, जिससे आगे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके और इस तरह की शास्त्र सम्मत और सटीक जानकारी आप तक तुरंत पहुंच सके। और वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाएं। अपने दोस्त और रिश्तेदारों को भी शेयर करें, जिससे उनको भी इसका लाभ मिल सके और आप इस पुण्य कार्य में भागीदार बन सकें। विवाह से संबंधित कोई प्रश्न हो तो कमेंट में लिखें। आइए अब बात करते हैं। प्रिय साथी, यह उपाय आपको यदि लड़कियों के विवाह के निमित्त कर रहे हैं तो आपको गुरुवार को करना है, और यदि आप बेटा के हिसाब से कर रहे हैं यानी लड़के के विवाह में देरी चल रही और उपाय कर रहे हैं, तो यह आपको शुक्रवार के दिन करना है। इस उपाय में मुख्य रूप से आपको 3 गुलाब के पुष्प लेना है और भगवान भोलेनाथ के चरणों में समर्पित करना है 1 लोटा जल के साथ। तो यदि आप यह अपनी बेटी यानी लड़की के लिए उपाय कर रहे हैं, तो किसी भी गुरुवार को आप सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठें और स्नान आदि से निवृत्त होने के बाद स्वच्छ और धुले हुए पीले कलर के आपको वस्त्र धारण करना है और अपने पूजा घर में बैठ जाना है। और इस उपाय को बेटी स्वयं भी कर सकती है, तो उसे भी पीले कलर के वस्त्र धारण करना है और पीले कलर के ही आसन पर बैठना है, या फिर किसी भी आसन पर आप पीले कलर का वस्त्र बिछा लें और आसन पर बैठ जाएं अपने पूजा घर में। तो सर्वप्रथम एक शुद्ध देसी घी का दीप आपको प्रज्वलित करना है और अपने पूजा घर में विराजित सभी देवी देवताओं को प्रणाम करें। सर्वप्रथम भगवान गणेश, इसके बाद भगवान भोलेनाथ, श्री हरि विष्णु और अपने इष्ट देवता, कुल देवता और पितृ देवताओं को प्रणाम करते हुए और इस उपाय की शुरुआत करें। और इस उपाय को सफल बनाने के लिए सभी से अपना आशीर्वाद मांगे, उनको प्रणाम करें। तो आपको 3 गुलाब के पुष्प लेना है और उन पर थोड़ा सा पीले चंदन का छींटा लगा दें और एक इत्र से थोड़ा सा इत्र लगा दें गुलाब के पुष्पों पर। और इसके बाद आपको 1 लोटा जल तैयार करना है। तो लोटे में सर्वप्रथम शुद्ध जल भरें और थोड़ा सा गंगा जल उसमें डालें और थोड़े से काले तिल के दाने उसमें डाल देना है और कुछ मीठा, यानी चाहे चीनी डाल लें या चीनी का बूरा। उसके बाद आपको अपने आसपास के किसी भी शिव मंदिर में चले जाना है। तो सर्वप्रथम भगवान भोलेनाथ को जल अर्पित करें। जो आप लोटा जल तैयार लेकर गए हैं, तो जल से अभिषेक करें। इसके बाद ओम गुरुवे नमः बोलते हुए जो 3 पुष्प आप लेकर गए थे चित्र लगे हुए भगवान भोलेनाथ को समर्पित करना है। आप ओम गुरुवे नमः बोलें और 1 पुष्प अर्पित करें, फिर पुनः ओम गुरुवे नमः बोलें, दूसरा पुष्प अर्पित करें और तीसरी बार पुनः आप ओम गुरुवे नमः
बोल करके तीसरा आपको गुलाब का पुष्प भगवान भोलेनाथ को समर्पित करना है। और वहीं आपको पीले कलर के आसन पर बैठकर, चाहे माता पिता करें अथवा बच्ची करे, तो उसको 108 बार देवगुरु बृहस्पति के इस बीज मंत्र का आपको जाप करना है। ओम गुरुवे नमः, ओम गुरुवे नमः, ओम गुरुवे नमः, ओम गुरुवे नमः। इस मंत्र का आपको 108 बार जाप करना है। प्रिय साथियों, ऐसा आपको 7 गुरुवार लगातार करना है। ऐसा करने से आपकी बेटी की कुंडली में देवगुरु बृहस्पति की कृपा होगी, गुरु प्रबल होंगे, जागृत होंगे, एक्टिवेट होंगे और बहुत जल्द आपकी बेटी की विवाह के योग बन जाएंगे। तो ऐसा आपको लगातार इस गुरुवार के अलावा 6 गुरुवार और करना है, यानी 7 गुरुवार होते होते या बल्कि उसके पहले आपकी बच्ची की शादी फिक्स हो जाएगी। इसके बाद जो लड़का स्वयं यह उपाय करना चाह रहा है या फिर माता पिता अपने लड़के यानी बेटे के लिए यह उपाय करना चाह रहे हैं, तो उनको यह उपाय शुक्रवार के दिन करना है। तो किसी भी शुक्रवार को आप ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाएं और स्नान आदि से निवृत्त होने के बाद स्वच्छ और धुले हुए आपको सफेद कलर के वस्त्र धारण करना है और इसके पश्चात अपने पूजा घर में बैठ जाना है एक सफेद आसन लेकर के, या फिर किसी भी आसन पर बैठकर किसी भी आसन पर आप सफेद कलर का वस्त्र बिछाएं और बैठ जाएं। और इसके बाद सर्वप्रथम एक शुद्ध देसी घी का आपको दीप प्रज्वलित करना है और अपने पूजा घर में विराजित सभी देवी देवताओं को आपको प्रणाम करना है। सर्वप्रथम भगवान गणेश, भगवान भोलेनाथ, श्री हरि विष्णु, अपने इष्ट देवता, कुल देवता और पितृ देवताओं को प्रणाम करते हुए इस उपाय की सफलता के लिए उनसे प्रार्थना करें, उनका आशीर्वाद लें। और इसके बाद आपको 3 गुलाब के पुष्प तैयार करना है और उन पर सफेद चंदन का छींटा लगा दें। और इसके बाद 1 लोटा जल तैयार करें जिसमें शुद्ध जल भरें, थोड़ा सा गंगा जल डालें और थोड़ी सी उसमें कच्चा दूध डालें और थोड़ी सी चीनी डालें और थोड़े से 10-15 दाने काले तिल के। तो यह 3 पुष्प और यह लोटा जल लेकर आपको अपने आसपास के किसी भी शिव मंदिर में चले जाना है और सर्वप्रथम भगवान भोलेनाथ को उस लोटा जल से अभिषेक करना है और पूर्व और उत्तर की तरफ मुख करके आपको बैठ जाना है। ओम शुम शुक्राय नमः बोलते हुए 3 गुलाब के पुष्प आपको भगवान भोलेनाथ को एक के बाद एक अर्पित करना है। ओम शुम शुक्राय नमः मंत्र बोलने 1 गुलाब का पुष्प अर्पित करें। इसके बाद दूसरी बार ओम शुम शुक्राय नमः मंत्र बोलकर दूसरा पुष्प अर्पित करना है और इसके बाद तीसरी बार ओम शुम शुक्राय नमः मंत्र बोल करके और तीसरा गुलाब का पुष्प भगवान भोलेनाथ को समर्पित आपको कर देना है। और इसके बाद वहीं पर सफेद आसन पर बैठकर आपको 108 बार शुक्र के इसी मंत्र का आपको जाप करना है। ओम शुम शुक्राय नमः, ओम शुम शुक्राय नमः। इस मंत्र का आपको 108 बार आपको जाप करना है। और इसके बाद भगवान भोलेनाथ से अपने बच्चों के शीघ्र विवाह की आपको प्रार्थना करना है कि हे भोले बाबा, मेरे बेटा या बेटी की विवाह में जो भी विघ्न बाधा या विवाह बंधन बना हुआ है वह खुल जाए और कोई भी ग्रह बाधा दोष बना हुआ है तो उसका निवारण हो जाए। प्रिय साथियों, ऐसा करने से कुंडली में बने हुए बड़े से बड़े मंगल या शनि दोष का निवारण हो जाएगा, बड़े से बड़े पितृ दोष, नजर दोष और राहु दोष का निवारण होकर के और शीघ्र बच्चों के विवाह के योग बन जाएंगे। ऐसा आपको 7 शुक्रवार करना है। तो उसके पहले ही आपके बच्चों के विवाह के योग बन जाएंगे, क्योंकि ऐसा करने से लड़का के कुंडली में शुक्र एक्टिवेट होगा, शुक्र का बल बढ़ेगा, शुक्र जागृत होगा और तत्काल विवाह के योग बन जाएंगे और आने वाले समय में अच्छा रिश्ता आएगा, शादी फिक्स होगी और शादी होकर रहेगी। तो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों रिश्तेदारों को शेयर करें
जिससे उनको भी इसका लाभ मिल सके और आप इस पुण्य कार्य में भागीदार बन सकें। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।